बात कड़वी है लेकिन कहनी पड़ेगी। कड़वी दवाई बीमारी का इलाज होता है। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेश दौरा करते हैं, लेकिन नई खबर आई है जिससे देश में कोहराम मच गया है। चीन जो है वो चारों तरफ से हमारी घेराबंदी कर रहा है। बांग्लादेश ने जिस बंदरगाह को भारत को दिया था वो बंदरगाह चीन को दे दिया। नेपाल चीन के साथ जा रहा है, श्रीलंका चीन के साथ जा रहा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क ऑलरेडी है। तो बताइए, हमारे तीनों तरफ से चीन ने कब्जा करने की कोशिश कर रखी है, घेराबंदी कर रखा है, और अब हमारे ही मिट्टी पर आकर वो कब्जा कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद अरुणाचल के लोग कह रहे हैं कि हमारे पुश्तैनी जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है। इस खबर के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिसके बाद आपकी पैर से जमीन खिसक जाएगी। और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री सेशेल्स चले गए, इनको एक अवार्ड दिया गया है। आपको पता है, ये जो अवार्ड दिया गया है ये 4 दिन पहले बना है। इसमें रिपब्लिक और सेशेल्स के स्पेलिंग गलत है, और बदले में हम 15 लाख करोड़ दिए हैं। 1500 लाख करोड़ दिए हैं। ये सारा खेल चल रहा है, मीडिया मैनेजमेंट डंका बज रहा था दुनिया में। सोचिए, हमारी विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है। हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया जाता है कि ईरान आइए। सोनिया गांधी ने बाकायदा लेख लिखा है, इस पर विस्तार से बताऊंगा। और तीसरी खबर, सोचिए, कस्में खाई जाती थी, हिंदू राष्ट्र बनाना था, चरित्र निर्माण चल रहा था, एक राम मंदिर के चढ़ावा देखकर लाट टपक गया और लूट लिया राम मंदिर को। अब बदले में प्यादों को फंसा दिया। 8 लोग पकड़े गए हैं, 5 निरीह गरीब ब्राह्मण, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा खपाया होगा तो 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 200 करोड़ का मामला है। सोने, चांदी, हीरा मोती और करोड़ों का मामला है, 200 करोड़ के आसपास। 5 निरीह ब्राह्मण, 1 श्रीवास्तव और 2 यादव को पकड़ लिया। और उसमें भी कहा जा रहा है एक बाबा के द्वारा, जातिवादी बाबा, कि दोनों यादव को फांसी दे दो और 5 ब्राह्मण और 1 का जो 6 लोग जो जनरल हैं उनको 6-6 महीना का सजा दे दो। और चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनसे तो पूछताछ भी नहीं। तो क्या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। ये वो खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। टीवी अखबार, सोचिए, टीवी अखबार के जो पत्रकार हैं, संस्थागत पत्रकार, वो कहते हैं कि हम सरकार के पक्ष में बोले तो हम राष्ट्रवादी हैं, और जो सरकार से सवाल पूछे, देश बचाने के लिए बोले, जनता के पक्ष में बोले, वो देशद्रोही हैं। ये तमाम जो टीवी अखबार के जो सत्ता के साथ गलवहियां करने वाले पत्रकार हैं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है। अरे राष्ट्रवादी का मतलब होता है पार्टी नहीं, राष्ट्र, जाति नहीं, देश, देश की जनता। सब कुछ सवाल पूछना पड़ता है। जैसे मैं सेना में हूं तो मैं जाति और धर्म से उठकर मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ूंगा। मैं सेना में हूं तो मैं कमजोर पर टूटूंगा, मनमोहन सिंह से सवाल पूछ लूंगा और मोदी जी से नहीं पूछूंगा। ये नहीं होता है पत्रकारिता का मतलब। कमाल है भाई साहब, कमाल। इस देश के तमाम लोग जो अमन पसंद लोग हैं, जो सचमुच राष्ट्रवादी हैं, जो इस देश के लिए चिंता करते हैं, उन सब को ये खबरें देखनी चाहिए एक एक करके, कि आज की वो तमाम बड़ी खबरें। तो प्रधानमंत्री सेशेल्स गए थे, वहां पर इनको ये अवार्ड मिला है, होराइजन अवार्ड। ये 4 दिन पहले क्रिएट किया गया था, 4 दिन पहले।
और इनको पकड़ा दिया गया। उस पर स्पेलिंग रिपब्लिक का गलत लिखा है और इस पर कोई सवाल पूछ दे तो भाई साहब चैनल बंद हो जाएगा, आपको फांसी दे दी जाएगी, इनकम टैक्स ईडी भेज दिया जाएगा। लेकिन क्या फांसी देने से, इनकम टैक्स ईडी से देश की समस्याएं हल हो जाएंगी? और एक पेपर लीक नहीं रुक रहा है, मंत्री संतरी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और अब तो मंदिर लूट लिया, चढ़ावा चोरी कर लिया। जो चढ़ावा चोरी करते हैं, जिस संगठन जिस पार्टी से जुड़े लोग, वो सड़क में भ्रष्टाचार नहीं, तब पता चला पुल क्यों गिरता है। लूट मची है भाई साहब, देश में लूट। ये पहली सरकार है जिसमें विपक्षी दल जेल जाते हैं, विपक्षी दल के नेता, और सत्ता पक्ष के लोग ईमानदार हैं। पहले की सरकारों में सत्ता पक्ष के लोग भ्रष्टाचार करते थे। ये सरकार सिर्फ टीवी अखबार के दम पर चल रही है, जिसमें सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। तो वो सारे सवाल जो आज जानने चाहिए आपको, एक एक करके मैं बता रहा हूं। धैर्य रखिएगा, और धैर्य बहुत ज़रूरी है। विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में भारत का एक भी नहीं है। टॉप यूनिवर्सिटी 12 साल हो गए। आईआईटी दिल्ली 118वें स्थान पर है, विश्व गुरु हैं हम। ये बात कांग्रेस के समय भी थी, लेकिन अब तो और खराब है। आयरिश क्रिकेट का बजट 187 करोड़ का है, बीसीसीआई की कमाई है 8,963 करोड़, और आयरिश क्रिकेट से हमारी टीम दोनों मैच हार गई, क्योंकि टॉप कप्तान जो T20 वर्ल्ड कप जिताया था सूर्य कुमार यादव, बाहर कर दिया गया। टॉप प्लेयर आईपीएल का वैभव सूर्यवंशी को बाहर कर दिया, क्योंकि 3 लोग जिनका एक कनेक्शन है, जातीय कनेक्शन, अगरकर, गंभीर और अय्यर, एक कप्तान, एक कोच और एक सिलेक्टर्स, ये तीनों टीम पर कब्जा करके बैठ गए हैं, और वैभव सूर्यवंशी और सूर्य कुमार यादव को बाहर। अब राम मंदिर का जो ट्रस्ट बने, उसमें एक भी व्यक्ति आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या इनके अनुसांगिक संगठन का नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सब फिर से दोहराया जाएगा। सिर्फ 3 दिन बुलडोजर चलाने का खर्चा, ये सब खबर कोई नहीं बताएगा, सिर्फ 3 दिन में बुलडोजर चलाने का खर्चा 3 करोड़, 27 लाख खाने पीने, 23 लाख बोतल बंद पानी, 24 लाख वीडियोग्राफी पर, और 1.70 करोड़ जेसीबी ट्रैक्टर पर। बताइए कहाँ की खबर है? हर दिन 1 करोड़ मात्र। ये बीजेपी की खबर है। सोचिए, राजकोट में 3 दिन में 3 करोड़ रुपए खा गए ये लोग। राजकोट बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। और ये है कुमार विश्वास, ये कथा बाँचने के 40 से 50 लाख रुपए लेते हैं, कथा बाँचने के। इसीलिए इस प्रोफेशन में किसी दलित पिछड़े को नहीं आने दिया जाता है। एक यादव हिंदू कथा बाँच रहा था, उस पर पेशाब किया गया। एक कुर्मी समाज की बेटी मध्य प्रदेश में कथा बाँच रही थी, उसको नहीं बाँचने दिया गया। एक साहू समाज की बेटी कथा बाँच रही थी, उसको नहीं बाँचने दिया गया। तो एक कथा बाँचने वाले कारोबार में आप नहीं जा सकते हैं। राम को लूटा, देश को लूटा, और अच्छे दिन का नारा भी झूठा, कपिल सिब्बल ने कहा है। राम मंदिर में मीडिया पर लगाई गई रोक, कोई क्या चंदा चोरों को बचाया जा रहा है? वहाँ मीडिया पर आप कवरेज नहीं कर सकते हैं। और ये घर है लवकुश मिश्रा का। सोचिए, 6 महीने की नौकरी में 2 तल्ला बिल्डिंग, 25 लाख की ज़मीन। और अगर आप दलित पिछड़े हैं, सवाल पूछेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरह अरेस्ट कर लिया जाएगा। बीजेपी नेता राम माधव कोलंबो में पाकिस्तानियों से प्राइवेट मीटिंग करके आए, कोई बात नहीं, और कोई दूसरा चला जाए तो पाकिस्तानी। और लखनऊ में मुकेश सहनी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मुकेश सहनी बड़े नेता हैं बिहार के, उनको प्रचार नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली में मेडिकल घोटाला, सोचिए, कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो मंदिर में से चोरी कर लिए चढ़ावा, दिल्ली का 700 करोड़ का मेडिकल घोटाला, 10 लाख की मशीनें 33 लाख में खरीदी गई। यहाँ भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। सेसेल्स वाले कामचोर निकले, अवार्ड खरीदने पर इतना खर्च हुआ, कम से कम स्पेलिंग तो ठीक से लिख देते, गलत बात है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
और ये तमाम खबरें जो सोचिए, कबीर होते आज तो क्या कहते, आज उनकी जयंती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें सोचिए, जो सबसे बड़ी खबरें हैं। और एथेनॉल के खिलाफ देश में चुप्पी है। मैं कल इस पर बड़ा शो करूंगा। एथेनॉल से गाड़ियां खराब होती है कि नहीं, बड़े मैकेनिक्स के इंटरव्यू करूंगा। विपक्षी दल चुप है, लोगों के कार खराब हो रहे हैं, बाइक खराब हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और राम मंदिर को, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब उस खबर पर आते हैं। किसी देश के तथाकथित नेशनल अवार्ड में इतनी स्पेलिंग मिस्टेक तभी संभव है जैसे दिल्ली से छपवा कर ले गए होंगे। ये बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। ओआरएस से लेकर बेडशीट तक में कमीशन। दिल्ली में 600 करोड़ का हेल्थ स्कैम। पूर्व डीजीए समेत 2 गिरफ्तारी हुई है अभी। और 2 अमेरिकी सीनेटर्स ने पूछा 10 बिलियन निवेश के बदले डीओजी ने अडानी का केस वापस क्यों लिया है। तो अडानी की मुश्किलें बढ़ रही है। राम मंदिर घोटाले पर बजरंग दल का प्रदर्शन 0, आरएसएस का प्रदर्शन 0, विरोध प्रदर्शन। राम मंदिर घोटाले पर हिंदू रक्षा दल का प्रदर्शन 0। ये सारे के सारे खुद को हिंदू रक्षक बताते थे, चोरी पर सब के सब चुप हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए असली खबर जिसे मैंने शुरू में बताया था। इधर भारत को चीन ने 3 ओर से घेर लिया है, तो पश्चिम की तरफ से पाकिस्तान और अगुवाई वाले इस्लामिक नाटो का खतरा बढ़ रहा है। बहुत से कुएं के भगवा मेंटुओं को इस्लामिक नाटो मामूली लगता है, क्योंकि उन्हें अजीज गोदी कुकरों ने भी यह मौका दिया। उधर महामानव ने सेल्सियस में हिंद महासागर की रट लगा दी। इस नक्शे को देखिए, चीन के पास कब जाने का कुछ भी नहीं बचा है। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव में चीन जमीनें हड़प रहा है। चीन ने भारत की सीमा में सड़कें और मिलिट्री कैंप बना लिए हैं। ये बात अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय ने अपर सुबनसिरी जिले डिप्टी कमिश्नर को बताई है। आदिवासी समुदाय ने बताया कि चीन ने पशु चराने, शिकार करने और खेती करने वाली जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उनकी पुश्तैनी जमीन है। चीन ने आसाफिला इलाके में ओइंग, पनियार, चुजाटा इलाका, मारपन, पेट्रोंग और डिटिटिंग में घुसपैठ की है। ये बहुत चिंताजनक खबर है। मोदी सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। चीन को करारा जवाब देना चाहिए। हमारी पुश्तैनी जमीनें अब चाइनीज पीएलए के कब्जे में। चीन के विश्वासघात के अरुणाचल की जनजाति ने खोली पोल। कहा भारत की सीमा में बनाए मिलिट्री कैंप। ये एनबीटी में खबर छपी है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है मैडम जिनको गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, डॉक्टर बत्सला अग्रवाल। 600 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर पर जल्दी सुनवाई की क्या जरूरत है, कोई आसमान थोड़ी गिर रहा है। तो राम मंदिर लूट पर आरएसएस चुप है, विश्व हिंदी परिषद चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, अन्य धार्मिक संगठन चुप है। कम से कम चीन हम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, हमारे ज़मीनों को आसपास कब्जा कर रहा है, उस पर तो बोलिए। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन नहीं, इस देश में छत्तीसगढ़ के नकटी गांव में आदिवासियों को लूटा जा रहा है। तो तमाम जगह दलित पिछड़ों पर यह सरकार बुलडोजर चला रही है। पत्रकार अयोध्या में खबर नहीं कवर करने देंगे। लड़ना चाहिए चीन से, तो लड़ रहे हैं अपने ही नागरिकों से। चीनी सेना ने भारत की सीमा में बनाए मिलिट्री कैंप। हमारी पुश्तैनी जमीनें भी कब्जाई है अरुणाचल की जनजातीय समूह। और सोचिए क्या हालत है डबल इंजन सरकार की। मुझे नहीं पता ये खबर। सोचिए, मध्य प्रदेश में बच्चे के आँख में, तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ, बच्चे के आँख में कफ सिरप डाल दिया गया। ये चल रहा है इस देश में। और ये सोचिए, पूरे 1651 करोड़ देकर अपना महामानव सेशेल्स से एक मेडल खरीद लाया है। जैसे भारत में परीक्षा के पेपर या यूनिवर्सिटी की डिग्री खरीदी जाती है, फिर उस डिग्री पर जो चाहे छाप लो। एंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसी दुनिया का इकलौता विषय भी, आखिर में उसी डिग्री पर गलत स्पेलिंग में एक ऐसी सील लगाओ कि डिग्री लेने वाला चौथी फेल ही नजर आए। मोदी जी ने आखिर एक कारनामा आज भी कर। सोचिए, सेशेल्स के स्पेलिंग गलत है, रिपब्लिक का स्पेलिंग गलत है। ये सब कुछ चल रहा है इस देश में। कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अरुणाचल में हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, कोई नहीं पूछने वाला है। सोचिए, अपने ही देश के लोगों को फंसाया जा रहा है और विदेशी हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं।
जाते जाते सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो जरूर देखिए कि कैसे सेशेल्स के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने को जो अवार्ड मिला उसमें स्पेलिंग तक गलत है। ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।